This is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ ये कि आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की बुक्स। ठीक है, क्लास 12 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो है फर्स्ट बुक्स में चालू करूँगी जो है माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो क्लास 12 की ये बुक्स है। तो आज का फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा पहला। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए, तो उसके लिए हमें इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट चैप्टर छोटा सा ही चैप्टर है तो हम उसको कवर करेंगे पहले वीडियो में ही। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसके लिए हमें स्क्रीन पे जाना होगा। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट में फर्स्ट हम जानेंगे, हमेशा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और कुछ भी नहीं है। तो पहला हम इस वीडियो में देखेंगे मीनिंग क्या होता है। तो स्क्रीन पे देखते हैं। तो मीनिंग पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। ये मीनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक की। हमने पढ़ लिया, अब मैं उसका मतलब बताती हूँ कि क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? एक ब्रांच है इकोनॉमिक का जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें पता, इकोनॉमिक इशू के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हम किस पॉइंट से देखते हैं, किस व्यू में देखते हैं, इकोनॉमिक एज अ होल। मतलब पूरे इकोनॉमिक की प्रॉब्लम, पूरे इकोनॉमिक की इशू जो भी होती है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इशू एज अ व्यू पॉइंट ऑफ अ इकोनॉमिक एज अ होल। ये सेकंड है। आप अपने मन से भी अपने मन से भी ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग। ये छोटा सा मीनिंग है, मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ जो पॉइंट है, मेन मुद्दा है वही कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने मीनिंग देख ली है। अब हम देखेंगे डिफरेंस के बारे में। हाउ माइक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक इज डिफरेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफरेंट। सो क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में तो क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी एट द इंडिविजुअल लेवल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है, हम हर एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज होती है इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब कि हम, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, पर्सन टू पर्सन लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ वो डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक में। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है। अब याद रखना पहले 2 पॉइंट, माइक्रो में MI आता है और मैक्रो में MA आता है। तो इतना याद रखना, माइक्रो और मैक्रो अलग होता है। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, अब मैक्रो में देखते हैं क्या करता है। मैक्रो डज इट एट अ लेवल ऑफ अ इकोनॉमिक एज अ होल। मतलब मैक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल के हिसाब से देखता है क्या क्या है, और जो मैक्रो होता है वो इकोनॉमिक एज अ होल, पूरी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है वो बताता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये फर्स्ट था डिफरेंस। सेकंड क्या है? माइक्रो यूज माइक्रो वेरिएबल लाइक कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। ठीक है, प्रोड्यूसर सप्लाई मतलब माइक्रो में क्या होता है, जैसे मैंने इंडिविजुअल बताया तो ऑफकोर्स कंज्यूमर की डिमांड जो होगी वो इंडिविजुअल में ही आता है, फिर बाद में प्रोड्यूसर भी सप्लाई जो करता है वो इंडिविजुअल में आता है, वो क्या फेस कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब मैक्रो में क्या होता है कि माइक्रो वेरिएबल से AD और AS कि एग्रीगेट डिमांड, और AS मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो ये बहुत सारा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग माइक्रो इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, ये माइक्रो में पता चलता है। अब ये हमारा सेकंड था। थर्ड क्या होता है कि माइक्रो इन्वॉल्व लेस डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन द मैक्रो। ठीक है, मतलब माइक्रो जो होता है वो कम एग्रीगेशन होता है, किसके कंपेयर में? मैक्रो के। ठीक है, अब माइक्रो एंड मैक्रो आर बेस्ड ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस।
मतलब ऑफ कोर्स ये तो सही बात है, मैक्रो का हम अलग सोचते हैं क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी में होता है, और मैक्रो का हम अलग सोचते हैं, हमारे अजम्पशंस अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट थे। ठीक है, ये डिफरेंस था। तो हमारा डिफरेंस खत्म होता है। अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। तो पहला तो हम लोग सब पॉइंट देख लेंगे कि स्कोप क्या क्या होता है, पर किसके किसके व्यू पॉइंट से वो भी देख लेंगे। स्कोप एंड सिग्निफिकेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो। हम लोग माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइक्रो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्कोप क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पहला, थियोरी ऑफ एम्प्लॉयज, थियोरी ऑफ मनी, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ये होता है। फिर होता है रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ पेमेंट। तो ये हमारा माइक्रो में है। ठीक है, ये हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। अभी तक हमने सिर्फ स्कोप्स के सब पॉइंट देख लिए हैं, अब इसका डिटेल पूरा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक साथ हम सारा कवर नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैंने कि फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, बट आपको साफ साफ क्लियर समझ आना चाहिए, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी इसको। तो आज सिर्फ सब पॉइंट तक हम लोग रुक जाते हैं। स्कोप मैंने मीनिंग बता दिया और उसके डिफरेंसेस बता दिए। अब हम लोग देखेंगे इसका स्कोप के सब पॉइंट भी बता दिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्कोप के डिटेल में पूरा, और फिर उसके सिग्निफिकेंट माइक्रो इकोनॉमिक के, मैक्रो नॉट माइक्रो, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन होगा तो इतना याद रखना, MI मतलब मैक्रो और MA मतलब मैक्रो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, और डाउट है कोई भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक you so much for watching my video. Keep loving, keep supporting and keep learning with me, and thank you so much for watching my video. Thank you so much. तब तक के लिए टाटा।